वेलकम फ्रेंड्स। इस कैंसर अवेयरनेस वीडियो में मैं डॉक्टर कौशल यादव, कैंसर सर्जन, आप लोगों को इस बारे में जानकारी दूंगा कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है और इससे बचने के क्या तरीके हैं। आज विश्व में से प्रत्येक 6 में से एक इंसान कैंसर के रिस्क पर है। कैंसर आज मृत्यु का दूसरा मुख्य कारण है और आगे चलकर ये डिसीज रिलेटेड मृत्यु का पहला कारण भी हो सकता है। भारत में हर वर्ष 14 लाख के आसपास कैंसर केसेस डिटेक्ट होते हैं और 8 लाख कैंसर से रिलेटेड मृत्यु होती है और ये इंसिडेंस बढ़ रहा है। हर 9 में से एक इंडियन कैंसर के रिस्क पर है। पिछले 10 वर्षों में 20% के आसपास कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है। कैंसर अब सिर्फ वृद्ध अवस्था या ओल्ड एज की बीमारी नहीं रह गई है, यंग पॉपुलेशन में भी इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। आइए विचार करते हैं और समझते हैं कि कैंसर का इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है। एज या वृद्ध अवस्था मुख्यतः 50 वर्ष के बाद को कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर माना जाता है, क्योंकि सेल्स की रिपेयर कैपेसिटी एज के साथ साथ कम हो जाती है। इस आयु में यदि कोई लक्षण या सिम्टम है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। टोबैको या तंबाकू चबाने से या धूम्रपान करने से लगभग 30% के आसपास कैंसर होते हैं। 1/3 कैंसर होने के बाद भी तंबाकू बड़ी आसानी से अवेलेबल है। अल्कोहल, शराब के सेवन से प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख के आसपास डेथ होती है। ओबेसिटी या मोटापा, लगभग 8% कैंसर का काज मोटापे के कारण होता है और मोटापा कैंसर से होने वाली मृत्यु को लगभग 17% तक बढ़ा देता है। डाइट या आहार, हाई एनर्जी लो न्यूट्रिशन वाले जंक फूड जैसे कि फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फाइबर्स की कमी वाले फूड जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, हाई फैटी फूड्स, रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट कहीं ना कहीं तक लगभग 40% कैंसर में कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉल्यूशन या प्रदूषण, लगभग लंग कैंसर के 10 केसेस में से एक का कारण प्रदूषण है। वातावरण के साथ साथ मिट्टी या सॉइल और वाटर या पानी का पॉल्यूशन भी कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है। इन्फेक्शंस जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस, हेलिकोबैक्टर, ये इन्फेक्शन भी कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि लेट आयु में शादी होना, पहली प्रेगनेंसी 30 वर्ष के बाद होना, अनियमित डाइटरी हैबिट्स भी कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर माने जाते हैं। यंग लोगों में कैंसर का बढ़ना भी एक गंभीर समस्या है। भारत में लगभग आधे कैंसर के केसेस 40 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होते हैं। 30 से 40 वर्ष में भी कैंसर बढ़ रहा है और हर जनरेशन के साथ ये आयु वर्ग का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे जंक फूड की बाय वन गेट वन की जो रणनीति है उसका शिकार होना, हैप्पी आवर्स की अनहेल्दी हैबिट्स का शिकार होना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सबको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे ये लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं। जो लोग पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक को अपने लंच या डिनर में ले रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि इस तरह से होता है? नहीं। वास्तव में ये जो जंक फूड हैं ये भी अल्कोहल और स्मोकिंग की तरह ही एक एडिक्शन है। इंडियन स्टेपल डाइट इससे काफ़ी हेल्दी है। फूड एडल्ट्रेशन या खाने में मिलावट, ये ऐसी गंभीर समस्या है जिसके बारे में ध्यान भी नहीं दिया जाता और ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। फूड एडल्ट्रेशन हर तरह से एक बड़ा क्राइम और पाप है। फूड एडल्ट्रेशन वाले लोग अपनी ही स्पीसीज और अपनी ही जनरेशन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये गलत है। मॉडर्न लाइफस्टाइल चेंजेस जिनके अंदर मेहनत का काम कम है और प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, अल्कोहल और स्मोकिंग, लेट मैरिजेज, ये सब ज़्यादा प्रेवलेंट है। स्क्रीनिंग के मेथड्स की अवेलेबिलिटी होते हुए भी उनका कम इस्तेमाल करना,
घर बैठे ब्लड टेस्ट सैंपल ऑनलाइन ऑर्डर करना कैंसर के लिए एक पर्याप्त स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। तो हमने जाना जिन कारणों से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, इन्हीं कारणों को समझकर हम इससे बचाव के जो तरीके हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं। कुछ प्रभावकारी तरीके हैं जिनको अब हम समझेंगे। पहला है फिटनेस मंत्रा। 1 मिनट की एक्सरसाइज से लगभग 7 मिनट की लाइफ बढ़ती है। रेगुलर व्यायाम करने से लगभग 30% तक कैंसर का रिस्क कम होता है। तो एक वीक या हफ्ते के अंदर 5 दिन कम से कम 30 मिनट तक का व्यायाम अवश्य करें। डाइट मंत्रा या आहार मंत्रा। बैलेंस डाइट को लेने से 30% से 50% तक कैंसर का रिस्क कम किया जा सकता है। फाइबर से परिपूर्ण डाइट और एक बार दिन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना एक अच्छी डाइट है। बैलेंस डाइट के अंदर लगभग 50% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन और 20% के आसपास फैट होता है। रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड को छोड़ना चाहिए। लाइफस्टाइल मंत्रा, जैसे कि धूम्रपान को छोड़ना चाहिए और अल्कोहल को बिल्कुल लिमिटेड अगर कर दिया जाए तो 1/3 कैंसर से बचा जा सकता है। पॉल्यूशन को कम करने के उपाय करने चाहिए और जो जंक फूड की पॉलिसी है, से नो टू बाई वन गेट वन फॉर जंक फूड्स, से नो टू हैप्पी आवर्स, इन बोगस पॉलिसीज को छोड़ना चाहिए। स्क्रीनिंग मंत्रा, पैप्समियर, मैमोग्राफी, कोलोनोस्कोपी, लो डोज सीटी स्कैन, इन स्क्रीनिंग मेथड से 40% से भी अधिक कैंसर से होने वाली मॉर्टलिटी को कम किया जा सकता है। जेनेटिक मंत्रा, जेनेटिक या म्यूटेशन से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं लगभग 10% होते हैं। अगर जेनेटिक काउंसलिंग और इनके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके म्यूटेशन आइडेंटिफाई होती है तो समय रहते हुए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे कि कैंसर को होने से बचाया जा सकता है या अर्ली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट मंत्रा, 20% से भी कम लोग अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट ले पाते हैं। अर्ली स्टेज में और अर्ली ट्रीटमेंट से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक कोशिश करनी चाहिए कि ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में हो सके। 80% लोगों में सफल इलाज के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी कैंसर के 25% से भी कम लोग सेफ और इफेक्टिव सर्जरी करवा पाते हैं। यदि समय पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क किया जाए तो 90% से भी अधिक लोगों का सफल इलाज संभव है। तो इस वीडियो के द्वारा हमारा मैसेज यही है कि कुछ सिंपल लेकिन डिफ़िकल्ट चॉइसेस जैसे कि शराब और धूम्रपान को छोड़ना, नियमित आहार और हेल्दी डाइट्स का लेना, बैलेंस डाइट लेना, फास्ट फूड को छोड़ना, स्क्रीनिंग और अर्ली ट्रीटमेंट को अपनाना इस कैंसर की महामारी को बचा सकते हैं। थैंक यू।